हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। अभी सुबह सुबह के बज रहे हैं 6 और अब मैं सबसे पहले ब्रश कर लेती हूँ ताकि पढ़ते वक्त मुझे बिल्कुल भी नींद ना आए। और ब्रश करने से ये फ़ायदा होता है ना कि नींद गायब सी ही हो जाती है। तो सबसे पहले ब्रश वगैरह करने के बाद फ्रेश होने के बाद अपने टेबल पे आ जाती हूँ। और टेबल पे मेरे बहुत सारे बुक फैले हुए थे क्योंकि मैं रात को लेट नाइट तक स्टडी की हुई थी। फिर मैं ऐसी बुक को छोड़ के सो गई थी। तो सबसे पहले कर लेते हैं टेबल को क्लीन। इससे ये होता है ना कि पढ़ने में दिल लगता है, और जहाँ आप पढ़ते हैं ना उसको हमेशा क्लीन रखना चाहिए ताकि आपका माइंड शांत रहे। तो हमारा टेबल क्लीन हो गया है और सबसे पहले हम कर लेते हैं सुबह सुबह अपने न्यूज़पेपर को कवर। और मैं न्यूज़पेपर अभी दृष्टि के ऐप से ही पढ़ती हूँ, न्यूज़पेपर घर पे नहीं मंगाती हूँ। और क्योंकि अभी मुझे उतना टाइम भी नहीं मिलता, और यहाँ पे सारे मेन मेन जो टॉपिक होते हैं उसके कटिंग यहाँ पे डाला जाता है। मतलब 3-4 मतलब ऐसे 3-4 पेपर के कटिंग यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बहुत इजी होता है और मेन टॉपिक यहाँ पे मिल जाता है। तो मैं यहीं से कर लेती हूँ अपना जो न्यूज़ का, जितने भी करंट न्यूज़ का होता है उसको पढ़ के और नोट कर लेती हूँ। न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत हमेशा रखनी चाहिए क्योंकि मेंस लिखने में ना बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसलिए आप इसको इग्नोर नहीं कीजिए, कोशिश कीजिए जितना देर हो सके आप न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें। आपके जो नॉलेज होता है ना उसको बहुत जल्दी बूस्ट करता है, और आपकी समझने की जो शक्ति होती है उसको बढ़ाता है। तो न्यूज़पेपर हमारे स्टडी में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो आपकी क्वालिटी को डेवलप करता है। तो इस तरीके से मैं अपने सारे पॉइंट को नोट कर लेती हूँ। और क्योंकि सबसे पहले सुबह ये उठ के पढ़ने से ना माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, और आपके माइंड में बहुत ही अच्छे से सारे चीज़ कवर होते हैं। तो इस तरीके से मैं सारे पॉइंट को पहले कर लेती हूँ नोट। और मेरे कुछ सब्सक्राइबर फैमिली के कमेंट थे कि मैंने अभी तक कितने अटैम्प्ट दिए हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक अटैम्प्ट मैं यूपीएससी के दी हूँ, लेकिन बिल्कुल तैयारी नहीं था और मैं पेपर दे दी। लेकिन ऐसे आप कभी भी अटैम्प्ट इसलिए ना दें कि आपको देखना है कि कैसा होता है पेपर, ये सबसे गलत तरीका है। और इस तरीके से मेरा जो था, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ लिए थे और लगभग 2-2.5 घंटे मुझे लग जाते हैं क्योंकि मेरा स्टार्टिंग है तो टाइम लगता है। तो इस तरीके से भूख लग रही थी तो जल्दी जल्दी रोटी बना लेते हैं, और दाल बना ली थी तो चलिए पहले खा लेते हैं। खाने के बाद बहुत सारे कपड़े थे तो मैं सोची सबसे पहले कपड़े धुल लेती हूँ। थोड़ा सा बीच में वॉक भी हो जाता है और काम भी हो जाता है। तो हाथ से धोने नहीं है, मशीन से धोने हैं, तो चलो लगा देते हैं मशीन। और कपड़े धुलने के बाद देखते हैं आगे क्या करते हैं। तो आज था 15 अगस्त, लेकिन ये वीडियो मेरा नेक्स्ट डे आएगा। तो मैं रेडी हो गई हूँ, आज मुझे जाना है इंडिया गेट। तो चलिए देखते हैं इंडिया गेट पे क्या माहौल है। तो इंडिया गेट पे बहुत ही अच्छा माहौल था और बहुत भीड़ था, मतलब बहुत पब्लिक आई हुई थी। और इतना अच्छा फील होता है ना वहाँ जाने के बाद, ऐसा लगता है कि हाँ हमारे देश का मतलब एक अलग ही शान है। बहुत ही अच्छा फील होता है। तो इस तरीके से हाय क्या खूबसूरत नज़ारा है इंडिया गेट का। तो इस तरीके से वहाँ पे हम गए, 1-2 घंटे टाइम स्पेंड किए। बहुत सारे लोग थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पे। लेकिन बहुत देर नहीं रुक सकते हैं, थोड़े बहुत बीच में घूमने चाहिए, माइंड फ्रेश हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो इस तरीके से थोड़े भूख लग रहे थे तो हमने खाए सैंडविच, पापड़ और उसके साथ कोल्ड ड्रिंक, और फिर चले घर को। तो अब हमारा, क्योंकि सुबह में ज़्यादा पढ़ाई हुई नहीं थी, तो इस तरीके से अभी हम करेंगे फिर से शुरुआत। शाम को बज रहे हैं 7, और अभी 3-4 घंटे तो अपने स्टडी करना ही है क्योंकि काफ़ी स्टडी आज का रह गया है। तो इस तरीके से मैं सबसे पहले चाय लेके आ गई, सर में काफ़ी दर्द हो रहा था। और चाय पीते पीते अपने जो मेरे अपने नोट्स को पहले मैं रिवीज़न कर ली कि चलो एक बार रिवीज़न कर लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ पढ़ते हैं। तो इस तरीके से अपने नोट्स को रिवीज़न कर लिए। और एक मेरे भाई या बहन जो भी कह लें, उनके कमेंट थे कि मैंने कौन सा कोर्स ले रखा है। मैंने दृष्टि का कोर्स लिया हुआ है, तो कौन सा लिया हुआ है। तो मैं जीएस का फाउंडेशन कोर्स ले रखी हूँ। बाकी आपको अगर दृष्टि के मतलब
कोर्स के बारे में ज़्यादा डिटेल चाहिए कि क्या क्या है और कैसे है, क्या उसका प्राइस है, जो भी हो, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसके सारे डिटेल दूँगी। तो इस तरीके से उनका जो क्वेश्चन था, मैं यहाँ पे जो भी आप लोगों का क्वेश्चन होगा कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि सारे लोगों की कमेंट का मैं जवाब दूँ। और एक मेरी बहन ने कमेंट किया था कि मैं कौन सा बैच ली हूँ, तो मैं दृष्टि का 23A बैच ली हुई हूँ। तो मेरा वहीं से अभी क्लास चल रहा है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना अच्छा मेरा स्टडी हो, मैं क्लास करने के बाद सेल्फ़ स्टडी पे काफ़ी फोकस करूँ, क्योंकि सिर्फ क्लास करने से हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए अपने आप पे बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। और इस तरीके से मैंने उसके बाद स्टार्ट किए प्री के एक क्वेश्चन, मतलब मैंने सोचा कि एक टेस्ट लगा लेती हूँ, तो सबसे पहले मैंने टेस्ट स्टार्ट किया। तो इस तरीके से मैंने टेस्ट स्टार्ट किए, तो मतलब जो हमारे एग्ज़ाम में टाइम होता है ना, उससे मुझे आधे घंटे 20 मिनट ऐसे ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन घबराना नहीं है, स्टार्टिंग में ऐसी प्रॉब्लम होती है। अब ये ना सोचे कि इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है तो हम नहीं करेंगे, तो वो कभी नहीं क्लियर होगा। आप डेली करें, आपको आदत बनेगी और आपका क्या होगा ना कि प्रैक्टिस के जितने हैबिट है ना, स्ट्रांग होते जाएगा। तो इस तरीके से मैंने एक टेस्ट लगाए, और ये ना सोचे कि मेरे सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा या सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो ही मैं टेस्ट दूँगी। ऐसे नहीं करना है, आपको साथ साथ में टेस्ट लगाते रहना है, ताकि क्या हो ना, आगे जब पढ़ेंगे आप, तो नहीं भी पढ़े होंगे ना, तो जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि मैंने ये क्वेश्चन तो टेस्ट में देखा था। या जब पढ़ लिए हैं तो फिर टेस्ट दे रहे हैं तो उससे पता चल जाएगा कि मैंने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, फिर आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक टेस्ट ज़रूर डेली लगाएं। तो मैंने सारे क्वेश्चन कर लिए थे। एक मतलब इसमें था 98 क्वेश्चन, तो अब मेरा हो गया। अब अभी मैं इसका आंसर मिलाऊंगी, कितने सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। तो आज का मेरा यही ब्लॉग है, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।